ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। सभी महिला सैनिकों को मातृत्व, शिशु देखभाल और दत्तक ग्रहण अवकाश समान रूप से मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इससे जुड़े एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये छुट्टी सेना में सभी पदों पर कार्यरत महिला सैन्य कर्मियों को समान रूप से मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये सुविधा महिलाओं के पारिवारिक और सामाजिक मुद्दों के समाधान में दीर्घकालिक महत्व की साबित होगी। इससे सेना में कामकाजी परिस्थितियां बेहतर होंगी और महिलाएं अपने पेशेवर और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बिठा सकेंगी। सेना में सभी महिला कर्मियों के लिए मातृत्व, शिशु देखभाल और दत्तक ग्रहण अवकाश उपलब्ध की सुविधा सेना के तीनों अंगों के लिए बड़ा परिवर्तन है। वर्ष 2019 में थल सेना में सैन्य पुलिस कोर में महिला सैनिकों की भर्ती शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्तमान केंद्र सरकार के कार्यकाल में लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है और निर्धनों को गरीबी से ऊपर उठने में मदद मिली है। नई दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप सम्मेलन में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला रखने के लिए कई वास्तविक और अनुमानित बाधाओं को पार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से भारत ने कई बाधाएं पार की हैं। उन्होंने कहा कि देश के समक्ष परिवारवाद और भाई भतीजावाद जैसी वास्तविक समस्याएं थी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार की बेहतर आर्थिक नीतियों के कारण देश में प्रगति के नए अवसर खुले हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष के आम चुनाव में देश की जनता सभी बंधनों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगी। मिजोरम विधानसभा चुनाव का एक ही चरण और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 20 निर्वाचन क्षेत्रों में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसमें 12 क्षेत्र माओवाद प्रभावित बस्तर संभाग में हैं। राज्य के माओवाद प्रभावित बस्तर संभाग में चुनाव कर्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विपक्षी कांग्रेस ने भी वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के सिवनी में जनसभा में कहा कि राज्य को निरंतर विकास की जरूरत है, इसलिए जनता भाजपा को बड़े बहुमत से जिताएगी। प्रधानमंत्री खंडवा में भी चुनाव सभा को संबोधित करेंगे। राज्य में कुल 2533 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 17 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। इस बीच भाजपा ने अपने 35 बागी उम्मीदवारों को राज्य में अगले 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर हैं। श्री अमित शाह मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भाजपा ने कहा है कि मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित उत्तर बिहार के 8 संसदीय क्षेत्रों के मतदाताओं को एकजुट करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस जनसभा में प्राथमिक कृषि ऋण समिति के अध्यक्षों और किसानों को भी बुलाया गया है। श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी जाति सर्वेक्षण के बाद राज्य के बदलते राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए श्री अमित शाह की इस यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालयों को इस महीने की 10 तारीख तक बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने बताया कि स्कूल चाहें तो कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई ऑनलाइन करा सकते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के लीग मैच में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ये मैच दोपहर बाद 2 बजे से खेला जाएगा। भारत अपने सभी 7 मैच जीतकर टूर्नामेंट में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।